जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। भाई बहुत सारे लोगों ने खून पी रखा मेरा। मूल विधि में कौन से टॉपिक आएंगे, मूल विधि के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराओ, मूल विधि क्लास ले लो। और नई वाली आईपीसी आरपीसी आ रही है क्या? अरे दीदी, वो वाला आ रहे हैं क्या क्वेश्चन, वो जो मानवाधिकार वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो जो बाल बालिकाओं वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो जो दहेज वाले क्वेश्चन होते हैं। अरे दीदी, वो वाले क्वेश्चंस भी आएंगे क्या? भाई दुखी कर दिया तुमने। एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक बात बोली थी, लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बात कही थी कि अपने 4 सब्जेक्ट क्लियर कर लो, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके। क्या ये तुम्हारे 4 सब्जेक्ट पहले क्लियर होगी? तुम तो ऐसे बावले हुए जा रहे हो। क्या तुम्हारे पास अभी यूपीएसआई का नोटिफिकेशन है? यूपीएसआई का नोटिफिकेशन तो आ जाने दे मेरे भाई। मूल विधि कौन सी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही, सब पता चल जाएगा। इतना ज़्यादा तुम अगर ऐसे परेशान होगे तो कैसे काम चलेगा? ये सिर्फ मन को भटकाने वाली बात है। मन तो ऐसे ही भटकता है। मन तो यही क्या करता है ना, जब तुम पढ़ने बैठते हो तो मन सोचता है यार भूख लग रही है, चल कुछ खा लें। फिर खाई आया, फिर कहेगा यार थोड़ी देर को सो जा, नहीं तो चल पानी पी ले, प्यास लग रही है। फिर पानी पी लिया, फिर बार बार टॉयलेट को भागोगे। क्या है ये सब? मन भटका ही तो रहा है। तो ये भी भटकाव ही है एक तरीके से, जो तुम्हें बताया जा रहा है ना। मूल विधि में नई वाली आईपीसी आएगी, मूल विधि में नई वाली सीआरपीसी आएगी, मूल विधि में तो जो पुराने वाले एक्ट हैं वो भी सारे चेंज होके आएंगे। देखो, ये बात सत्य है कि इस बार पूरे पूरे चांसेस हैं ये वाले कि आपकी नई वाली आईपीसी और नई वाली सीआरपीसी पूछी जाएगी, क्योंकि चेंज हो चुकी हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जो विभाग है वो भी यही चाह रहा है, हमें भी पढ़नी पड़ रही है। इवन मतलब हम लोग भी जब अब लगाते हैं नई वाली, तो नई वाली लगाते हैं। तो ये बात के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 100% ही मान के चलो कि आपकी नई वाली आईपीसी सीआरपीसी ही पूछी जाएगी। पर मेरा कहने का तात्पर्य आप लोगों से बस इतना है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए बाकी सब्जेक्ट हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए मैथ है, इससे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए रीजनिंग है। रीजनिंग के पता है तमाम टॉपिक हैं। आप लोगों को रखता हो ना रीजनिंग आसान है, रीजनिंग इतनी भी आसान नहीं है यूपीएसआई की। इसमें बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पजल आती है दुनिया भर की, बैंकिंग वाली घुसा देते हैं, ठीक। तो 2017 वाला जो पेपर है ना, वो एक बार उठा के देख लेना। जो 2021 में जो पेपर आया था उसमें नहीं था, पर हो सकता है इस बार पूछ लें। तो आप लोगों को सारे टॉपिक्स अपने क्लियर करके चल रहे हैं। आ रही है बात समझ में? मैथ में भी अपने सारे टॉपिक क्लियर करके चल रहे हैं। जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, हमने प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन सब पढ़ लिया था। आने को आ जाए हमें कोई मतलब नहीं। स्टैटिस्टिक बेफालतू में स्टैटिस्टिक पढ़ के गए थे, जबकि कोई मतलब नहीं था। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिस्टिक, इवन अलजेब्रा तक मैं पढ़ के गई थी। क्यों? क्योंकि मुझे ये था कि मुझे सब कवर अप करना है, मैं किसी तरीके से छूटे ना। क्या तुमने इतनी प्रिपरेशन कर ली है ये बताओ मुझे पहले। तो पहले अपनी इतनी प्रिपरेशन करो, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो। मूल विधि में क्या आएगा नहीं आएगा वो बात का टॉपिक है। जिस चीज़ में संशय रहे उस चीज़ को मत करो। देखो तुम्हारे पास इतना समय तो है नहीं, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करनी है। अगर ऐसा हो कि भाई तुम सर्वज्ञानी सर्वसंपन्न बन चुके हो, तुम्हारी मैथ रीजनिंग तो दीदी जोन तक बोलोगी 40 में से 40, रीजनिंग में 40 में से 40, हिंदी में 40 में से 40, तो फिर तो भाई तू दे ही मत पेपर, तेरे तो पूरे ही आ रहे हो। तुझे जरूरत नहीं पेपर देने की। जरूरत तो उन्हें है जिनके आ ही नहीं रहे मूल विधि में नंबर। दिक्कत तो उन्हें है। मूल विधि कह रही, सॉरी, इन तीनों में, मैथ में, रीजनिंग में और हिंदी में। अपना ही पहले ये 3 सब्जेक्ट बढ़िया से क्लियर कर लो, 4 सब्जेक्ट अपनी जीके अच्छे से कर लो, पॉलिटी बढ़िया लेवल की कर लो, ठीक है। उसके बाद मूल विधि के जब आएंगे ना, मैं तुम्हें एश्योरेंस दे रही हूँ इस बात का कि मैं खुद पढ़ाऊंगी तुम्हें। मैं एक एक एक्ट तुम्हें करा दूंगी, ठीक है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट की वीडियो में हर एक्ट, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट। पर अभी नहीं, अभी कोई फ़ायदा नहीं है भाई करने का। मैं देने को क्या तुम्हें नोट्स प्रोवाइड नहीं करा सकती, मेरे पास सारे नोट्स रखे हुए हैं। इवन मैं अभी भी दिखा दूँ तुम्हें, देखो मैं लेके बैठी हुई हूँ, मेरे पास सारे के सारे नोट्स रखे हुए हैं। पर दिक्कत पता है क्या है, अभी दूंगी ना तो तुम्हारा मन वो हो जाएगा विचलित बहुत ज़्यादा। तुम ये सोचोगे और पीडीएफ मिल जाए, और पीडीएफ मिल जाए, और पीडीएफ मिल जाए। अभी ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे फ़ोन में कम से कम 50 पीडीएफ होंगी, तुमने उसमें से कितना पढ़ लिया? हम नहीं पढ़ते पीडीएफ से, ये बात सत्य है। हम हमेशा हार्ड कॉपी से ही पढ़ते हैं। आप भी हार्ड कॉपी से ही पढ़ो, ठीक है। वो उन लोगों के लिए है जो बेचारे बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाते, जो ऑफिस पर्सन है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनको समय नहीं मिल पाता। पीडीएफ्स वगैरह उनके लिए है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। जब ज़रूरत होगी ना तो सारी चीज़ें आपको अपने आप अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक। मूल विधि की टेंशन मत लो इतनी ज़्यादा। तुम लोग तो बिल्कुल ऐसे परेशान हो रहे हो कि बस मूल विधि आ जा मुझे, बाकी 3 सब्जेक्ट जाए भाड़ में, कुएं में चले जाएँ। ऐसे नहीं करो, अपना अच्छे से पढ़ाई करो। तुम्हें कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है,
तुम मुझे कुछ भी समझ के आधे तो यूँ गए आवाज़ कैसी है, ये तो भाई लग रहा है, तो बहन। भाई ये मेरी पर्सनल चॉइस है बाल कटवाने की, कोई कोई मेरे पे बाध्यता थोड़ी है। और तुमको बाल बढ़ा लो मत बढ़ाओ, भाई मैं नहीं बढ़ाती, क्या करो बताओ, मेरी मर्जी। इसमें कोई किसी का कुछ वो है, आवाज़ ऐसी है, आवाज़ ऐसी है भाई मेरी, तो क्या करो मतलब इस बात से। तो तुम इस बात की चिंता मत करो, अपनी बड़ी बहन मान के, मेंटर मान के, ठीक है, गाइड मान के, टीचर मान के, कुछ भी समझ के आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपके कमेंट का रिप्लाई करना होगा, अगर वीडियो बनाने के थ्रू करना होगा मतलब, तो मैं उससे कर दूंगी। अदरवाइज़ मैं जब भी मुझे समय मिल पाता है मैं तभी कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ। ऐसे परेशान मत हो। कोई भी अगर तुम्हें समस्या आ रही है, कोई ऐसी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, बट उसमें भी बहुत लिमिटेशंस हैं। कुछ कुछ लोग 3-3 पेज के मैसेज भेज देते हैं। भाई मैं सबसे पर्सनली बात नहीं कर सकती, सबको टाइम इतना नहीं दे सकती, आप मेरी भी थोड़ी सी लिमिटेशन समझो, समझ रहे हो। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बढ़िया से अपना पढ़ो, मेहनत करो। कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, हम हैं यहाँ पे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ाई करो, बस मेहनत करो। जब तुम खुद मेहनत करोगे ना, तो तुम्हें खुद को लगेगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जब तुम पढ़ने के नहीं तो तुम इधर उधर ही भागोगे। जब तुम मेहनत करोगे ना, तुम्हें खुद को ही लगेगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जब तुम मेहनत नहीं करोगे ना, तो तुम्हें खुद को ही डर लगेगा अंदर से, तुम्हारा मन करेगा नहीं यार नहीं पढ़ना, समझ रहे हो। तो मेहनत करनी है, मेहनत ज़रूरी है, ठीक। जय हिंद।